ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है एक लुटेरी दुल्हन की, जो देखने में खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर अभी तक ना जाने कितने लोगों को लूट चुकी है, उन पर रेप केस दर्ज करवा चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर भी जो है एक बार बातचीत करेंगे। पानीपत से सविता आर्या जी है हमारे साथ। मैम, क्या है ये अब लुटेरी दुल्हन का ये फैशन सा चल गया? क्या सुना है मैंने, इसने बहुत लोगों पे रेप केस दर्ज करवाए झूठे। वैसे तो कई महिलाएं अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठा रही हैं, तो ये तो एक नया ही मामला सामने आया था मध्य प्रदेश का कि 2016 में उसने पहला मुकदमा दर्ज करवाया था। उससे पहले शायद 2013 में वो एक कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सीखने के लिए जाती थी। उसके बाद वहाँ पे 1-2 साल के बाद उसकी समझ में आया कि इस लड़के के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करवा दो। उसके खिलाफ रेप का पहले मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद फिर उसने कहा कि अगर तू रेप से तब बच सकता है तो मेरे से शादी कर ले। फिर उसने उस लड़के से शादी कर ली। शादी करने के बाद 2 महीने के बाद ही उसके खिलाफ फिर दहेज उत्पीड़न, इसका दहेज का और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया उसने। मैंने सुना है इस लड़की पे इनाम भी रखा गया था पुलिस द्वारा, फरार हो गई थी वहाँ जी से। जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने पहला शिकार उसने एक लड़के को बनाया जो जबलपुर का था। उसके बाद उसने फिर एक दूसरे लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, कानपुर का था। उनसे भी डिमांड करी 40 लाख रुपए की उसके पिताजी के, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि पहले उसके साथ भी ऐसे ही किया कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद वो लड़कों को देखती है, सोशल मीडिया पे ढूंढ लेती है लड़कों को, कौन अच्छा घर का है कौन क्या है। उसके बाद उसने दूसरे लड़के के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद फिर उसके साथ शादी करी और उसने उसके बाद फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तो आप देख सकते हैं किस तीसरा मुकदमा दर्ज करवाया ऐसे ही, और उनसे भी डिमांड करी 40 लाख रुपए की, एक से 25 लाख रुपए की। ऐसे करके उसने 5 मुकदमे दर्ज करवाए। 5 मुकदमे दर्ज करवाने के बाद मध्य प्रदेश में उस लड़की को लगा कि वो जो 5 लड़के आपस में मिल लिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि एक दूसरे का पता लग जाता है, तो उनको एक दूसरे के संपर्क में आए 5 लड़के कि भाई ऐसे ऐसे हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़की यही है सोनिया, ये इन्हें तो हमारे खिलाफ भी कर रखा है, हमारे खिलाफ भी कर रखा है। ऐसा करके उस लड़की के सारे इकट्ठे होके वो एसपी से मिले जबलपुर जाके कि ऐसे ऐसे ये लड़की हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रखे अलग अलग साल में अलग अलग पुरुषों के ऊपर। तो फिर उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद वो उसको पता लगा हनी ट्रैप का, और वो लड़की वहां से फरार हो गई। फरार होने के बाद एसपी जबलपुर ने उसके खिलाफ 2500 रुपए का इनाम भी रखा था। उसके बाद वो वहां से छोड़ के हरियाणा में आ गई, करनाल में, और करनाल में आके वो रहने लगी। और यहाँ पे वो शादी.com पे एक लड़का फंसाया उसने उसके बाद, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती थी लड़कों को फंसाने के। इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, शादी.com और इस तरीके के काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो लगता तो है कि रियल प्रोफाइल होगी, उसके बाद ये सब चीजें हो जाती हैं कि महिलाएं जो हैं शादी कर उसके बाद पैसे लेकर पति के और फरार हो जाती हैं, या फिर थोड़े दिनों बाद डाइवोर्स की डिमांड करके पैसे ऐंठने की कोशिश करती हैं। इस तरीके के काफी सारे केसेस आ रहे हैं, तो कैसे इनसे बचा जा सकता है? उसके बाद उसने हरियाणा में जब आई, वो उन्हें एंट्री करा कि भाई मध्य प्रदेश छोड़ के सोशल मीडिया पे उसको लगा कि शादी.com पे उसने डाला, और उसके बाद एक लड़के के संपर्क में आई और शादी करने के लिए वो अपने हरियाणा में आ गई, करनाल में। करनाल में आने के बाद वो कुरुक्षेत्र रहने लगी। कुछ दिन के बाद उसने लड़के से सारी बातें छुपाई। जब उस लड़के को इन बातों का पता लग गया सोशल मीडिया पे, वैसे ही उसने कहा कि अपने परिवार से मुझे मिलवा दो एक बार, आपका परिवार कैसा है क्या है, मैं उनसे मिलेंगे तभी तो शादी होएगी। तो उसने अपने वहाँ पे चली गई वापस जबलपुर में, और वहाँ जाके उसने ऑनलाइन उस लड़के उसको लगा कि इस लड़के को तो तेरी सारी बातों का पता लग गया, और उसने वहाँ से जाके ऑनलाइन एक कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसको नहीं पता था कि हरियाणा में ऐसा सिस्टम है कि ऑनलाइन भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ऑनलाइन उसने कंप्लेंट दी, और कंप्लेंट देने के बाद उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। और उस लड़के को पता ही नहीं कि तेरे खिलाफ जो है कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया लड़की ने। उसके बाद वो यहाँ से चली गई, और यहाँ से जाने के बाद वो जबलपुर जब जैसे ही वो पहुंची यहाँ से, और वहाँ जाने के बाद पुलिस ने उसको 3 दिन पहले गिरफ्तार किया है। उसके बाद उसने जमानत लगाई थी, पुलिस मतलब कोर्ट ने उसकी जमानत भी रद्द करी है। कहने का मतलब ये है कि भाई सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है
इस पे लड़कियां हो चाहे लड़का हो, वो एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, उसके बाद जो है फिर वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, दोनों की इस बात। वाले केस में मैम लड़की का नाम क्या है और बेसिकली कहाँ की रहने वाली है? सोनिया नाम है, वो मध्य प्रदेश की जबलपुर की रहने वाली है और उसने वहीं पे जब भी अलग अलग लड़कों को फंसाया, किसी को बताया कि मैं किसी कंपनी में जॉब करती हूँ या मतलब अच्छी, किसी को कहा कि मैं लॉयर हूँ, किसी को कुछ अलग अलग, किसी को कहा मैं इंजीनियर हूँ, और अलग अलग लड़कों को ऐसे जब उनको फंसाया, और बाद में एक लड़के को तो उसने ये बोल दिया, दूसरे नंबर का जो लड़का था उसके साथ वो बैठ के गई है गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के उसने सीधा एक ही शब्द बोला कि आपको पता है कि लड़कियां 10 मिनट के अंदर मुकदमा, रेप का मुकदमा दर्ज करवा सकती हो। लड़का डर गया कि कैसी बातें कर रही है। तो महिलाओं के जो उनको बचाने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, मुझे अब तो फिर ऐसा होने लग गया ना कि 100 में से 60-70% औरतें इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। मतलब ये है कि ज्यादातर केस अब बढ़ गए इस मामले के, महिलाओं को जो अधिकार मिले निर्भया कांड के बाद बहुत कड़े कानून बने, और कानून बनाने के बाद महिलाओं के को जो अधिकार मिले थे उसमें जो कुछ महिलाएं हैं जो उसका नाजायज फायदा उठा के उन पैसे उगाही का एक अपना साधन बना लिया, ब्लैकमेलिंग का एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया पैसे कमाने के लिए महिलाओं ने। और वो सभी नहीं करी, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो इस तरीके का जो काम करती हैं, उससे सावधान होना है। किसी भी महिला, हम तो ये कहते हैं किसी अनजान लड़की, क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर है और ये दिखाया कि मैं बहुत रईस हूँ, इस तरीके से उन्हें लड़कों। बिल्कुल, फोटो भी एक बार हम उसकी दिखा देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए शक्ल को, ताकि कभी भी दोबारा कोई भी इसका अगला शिकार ना बने। इसलिए इस वीडियो को भी हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करते रहे। किस तरीके से अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर ये लुटेरी दुल्हन पहले लड़कों को फंसाती है अपने प्यार के जाल में, उसके बाद शादी करती है और उसके बाद उन्हें लूट कर फरार हो जाती है, और अगर कोई इशू हो तो उसके बाद रेप केस तक दर्ज करवा देती है। बताया जा रहा है कि जबलपुर की है ये लड़की, जो है सोनिया इसका नाम है। फिलहाल ये जेल में है, लेकिन आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करते रहे साथ साथ, ताकि कोई भी इस तरीके की चीजों में ना फंसे और सोशल मीडिया पर ऐसे ही किसी भी अननोन से बातचीत अवॉइड करे, ताकि कभी भी आप लोगों के साथ इस तरीके की कोई भी चीज ना हो। मैम, क्या एक मैसेज अब देना चाहेंगे? फिलहाल इसे तो आई थिंक जेल भेज दिया गया है। हाँ, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सभी युवाओं को कि सोशल मीडिया पे आप अनजान किसी लड़की पे भरोसा ना करें, और लड़कियां भी किसी अनजान लड़के पे भरोसा ना करें, क्योंकि उसकी छानबीन जरूर करें। शादी.com भी एक ऐसा माध्यम है जिसपे लड़का लड़की चलो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को मैच करते हैं, तो उसमें कम से कम उसका बैकग्राउंड जरूर देखें कि पीछे से इसका परिवार क्या है, इसका क्या है। जैसे ये लड़की, इस लड़की को ही देख लो आप कि वहाँ पे इसके ऊपर इनाम था कि उसको पता ही नहीं कि इसके ऊपर ये तो, लेकिन कैसे भी करके वो लड़का बच गया। नहीं तो अगर वो शादी कर लेता और उसके बाद कुछ सालों के बाद अगर उसको पता लगता तो बहुत गलत हो जाता। और ये पहली भी घटना नहीं है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी करती हैं और रात को पूरा जेवर वगैरह लेके भाग जाती हैं, ऐसे भी बहुत केस आए। लेकिन इन्हीं कुछ महिलाओं की वजह से जो वाकई में कोई जेन्युइन केस होता है, कोई पीड़ित होती है, कोई दुखिया होती है, उसको भी इस महिलाओं, तो वैसे महिलाओं वाली आपकी संस्था है, महिलाओं को आप सपोर्ट कर रही हैं, आज आप महिला के अगेंस्ट आकर खड़ी हो गई। नहीं, बात खड़ी होती हूँ जो बिल्कुल पीड़ित होती हैं। बिल्कुल आपने देखा है लेबर तबके की जो महिलाएं हैं उनके साथ मारपीट होती है, वो बाहर भी नहीं निकलती। ईंट भट्ठों पे काम करने वाली महिलाएं, उनके पति नशा करते हैं, उनको पीटते हैं, मारते हैं, गरीब बेटियों के 4-4 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। ऐसी मतलब तो हमने जैसा कि मैम ने आपको बताया किस तरीके से लड़कियां जो है कहीं ना कहीं जो लॉज बने गए हैं, जो स्ट्रिक्ट लॉज बने गए थे, उनको मदद करने के लिए उसका नाजायज फायदा यहाँ पर उठाते नजर जरूर आती हैं। जाते जाते मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब शादी के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। पहले होता था कि हाँ किसी जानकार ने करवा दी, रिश्ता करवा दिया, कोई मीडियोकर होता था, कोई रिश्तेदार जो होते हैं वो उनके थ्रू शादियां होती थी, कोई नोन में। लेकिन आज की डेट में बच्चे खुद ही शादी.com, जीवन साथी, ऐसी ऐप्स पर जाकर जो है शादियां करते हैं, और इसकी वजह से डाइवोर्स केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पास लव मैरिज के केस आते हैं कि लव मैरिज होने के बाद फिर आके लड़कियां कहती है कि हमारे से दहेज मांगेगा, दहेज की, फिर वो उनके खिलाफ थाने में दरखास्तें देती हैं। लेकिन जैसे आपने मेरे को बोला कि आप महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं, बेटियों के लिए करती हैं, तो लेकिन हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं आज भी कहती हूँ, मैं उन्हीं महिलाओं के लिए काम करती हूँ जिनका अधिकार ये महिलाएं छीन रही हैं। इस तरीके के जो महिलाएं, ब्लैकमेलर जो महिलाएं हैं, वो जो पीड़ित महिलाएं, उनके अधिकारों को इसलिए छीनती हैं कि जब वो थाने में जो पीड़ित महिला जाती है तो उसको भी उसी दृष्टि से देखा जाता है कि भी कभी ये भी ब्लैकमेलर ना हो, कभी ये भी कोई झूठा इल्जाम लेके ना आ रही हो। तो इस वजह से वो महिला बेचारी, उनको भी न्याय नहीं मिल पाता। उन्हीं के जो
बेचारियों के जो अधिकार हैं उनका ये हनन हो रहा है। और मैं तो निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से। सरकार एक और आपको बताया कि एक नया कानून लेके आने लग रही है 69, उसमें तो एक ऐसा है, नीरा तो तेरे को शायद नहीं पता, कि उसमें कोई भी महिला अगर कोई ये जाके ये बोल देगी लड़की कि इस लड़के ने शादी का झांसा देके मेरे साथ रेप किया, या हाँ बिल्कुल, या कोई अधिकारी ने मुझे प्रमोशन के लिए मेरे साथ दुष्कर्म किया या मेरे साथ संबंध बनाए या किसी चीज का भी वादा किया और उसको उसमें 10 साल की सजा, उसमें किसी सबूत की भी जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो पहले ही जो इतना बड़ा क्राइम बढ़ा हुआ है, पहले ही इतना ये है, तो इस तरीके के जो क्राइम है वो ज्यादा बढ़ेंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरीके की कोई महिला ब्लैकमेलर जिसने एक से ज्यादा मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं, उन महिलाओं पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि क्योंकि जब कोई दुष्कर्म करता है कोई छोटी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ, जब कोई ऐसी घटना होती है तो हम सब आवाज उठाते हैं, आपके माध्यम से भी, वैसे भी हम आवाज उठाते हैं कि भाई इसे जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिले या उसको फांसी हो या उसको आजीवन कारावास हो। तो इसी तरीके से हम ये भी आवाज उठाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई जो कोई महिला या अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठा के गरीब को या किसी बेचारे को पीड़ित उसको सताती है, किसी पुरुष को या उसको ब्लैकमेल करती है, तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि 182 होती खाली, 182 में क्या होता है 6 महीने की सजा। मेरे हिसाब से आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। तो खाली एक माध्यम 182 ही है और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। कोई ऐसा माध्यम हो कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो के उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो, उसको भी 10-15 साल की सजा हो कम से कम, तभी ये रुक सकता है। नहीं तो ऐसे ही जो ये देख लेती है लड़कियां कौन पैसे वाला है कौन क्या है और उसको फिर ब्लैकमेल करती हैं। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा। लेकिन हमेशा एक चीज़ आपने देखना पड़ेगा कि कोई भी महिला जब इस तरीके के काम करती है पूरा गैंग होता है और वो गैंग मिलके ये सब करते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से एसपी साहब करनाल से भी निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि जब एसपी साहब हमारे पानीपत में थे बहुत से मुकदमे ऐसे सामने आए और उन्होंने उनको कैंसिल भी किया। ऐसे अगर यहाँ भी कोई ऐसी इस तरीके के कोई आते हैं तो हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं कि उन महिलाओं पर भी कड़ी कार्रवाई करें। जैसे उन्होंने पीछे भी कई महिलाओं के परिवारों पर, महिलाओं पे भी वहाँ पे कार्रवाई की गई थी एसपी साहब के द्वारा। तो हम तो निवेदन करना चाहते हैं कि भी इसी तरीके से कोई भी परिवार है, चाहे कोई भी है, चाहे ये परिवार एक और सामने आया है, उसके लड़की के खिलाफ कार्रवाई हो और उस लड़के को न्याय मिले। हम तो यही उम्मीद पुलिस प्रशासन से भी करते हैं और आगे भी करेंगे। और आप भी एक महिला हो और मैं भी एक महिला हूँ। जब कोई महिला गलत करती है तो हमें खुद शर्म आती है महिला होने पे। जब हमें कोई कहता है कि वो महिला इस तरीके से गलत कर रही है तो हमें भी खुद शर्म आती है, क्योंकि फिर लोग हमें भी उसी दृष्टि से देखते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा साथियों को कहना चाहती हूँ कि भाई आप किसी भी, देखो ये चकाचौंध है सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे कोई भी है, वो उसमें दिखता कुछ है होता कुछ और है, उनसे बचना है। और मैं ये कहती हूँ कि आपसे के माता पिता से अच्छा आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। आपके माता पिता ही आपका जीवन साथी अच्छा ढूंढ सकते हैं, ना कि कोई ये प्लेटफॉर्म जिसपे आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सही बातें मैम ने कही। आजकल जो युवा है वो अपनी लाइफ पार्टनर्स खुद चूज करते हैं और कई बार इस तरीके के ट्रैप्स में भी फंसते नजर आते हैं। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद आप लोगों को जागरूक करना था। इस वीडियो को हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर भी जरूर करें और साथ ही साथ जैसा कि मैम ने कहा कि इस तरीके की कंप्लेंट को कैंसिल भी कर देना चाहिए। इस तरीके की जो रिक्वेस्ट है वो करनाल एसपी से भी मैम के द्वारा की गई। इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा वाटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।